यस साथी नमस्कार, मैं संध्या सिंह लखनऊ से और आपके इस चहते चैनल संध्या सिंह आरसीएम बिजनेस में आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अगर अभी तक आप मेरे परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर शेयर करिएगा। आइए बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस को महिलाएं क्यों करें। यस, इस टॉपिक पे हमें बात करना था और आरसीएम बिजनेस को महिलाएं कैसे करें। तो मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा, यानी महिला बहनों का क्लियर क्यों आरसीएम बिजनेस को करें, अगर वो क्लियर कर ले अपना तो कैसे करना वो तो ढूंढ ही लेंगी। यस, जैसा कि सभी के लिए है कि आरसीएम बिजनेस कैसे करें वो बाद में सब मैं भी आपको बताऊंगी और हमारे प्लानों के माध्यम से हमें मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें और आपको देखनी है कि आरसीएम बिजनेस को महिलाएं क्यों करें। यस, इस टॉपिक पे हमें बात करना है। बहुत दिनों से ये बात मन में आ रही थी कि मैंने इसको क्यों किया और महिलाएं बन, सबका कारण अलग अलग हो सकता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। आपकी टीम में बहुत से ऐसी महिला बहनें होंगी जिनको आप ये वीडियो दिखा करके प्रेरित कर सकते हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो सभी महिला बहनें भी कर सकती हैं। यस, तो आइए बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस को महिलाएं क्यों करें। तो इसका कारण सबसे पहले ढूंढना है कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो यस महिलाओं का बिजनेस है। अगर आप पलट के देखेंगे तो 70 से 80% जो भी प्रोडक्ट है वो खास तौर से महिलाएं दिन रात प्रयोग करती हैं। पुरुष भी करते हैं लेकिन 90% जो महिलाएं हैं, 90% महिलाएं उन प्रोडक्टों को यूज करती हैं सामान्य अपने जीवन में। किचन से लेके बाथरूम से लेकर के गेस्ट रूम से लेकर के गेस्ट रूम से लेके डाइनिंग टेबल तक के जितने भी सामान को वो प्रयोग करती हैं, 90% महिलाएं ही उसको प्रयोग करती हैं। उन्हीं के हाथ में वो होता है, उसका उपयोग करती हैं, उसका बनाने का काम करती हैं। जिस तरह से किचन में है तो किचन में अगर आप देखेंगे तो 90% रोल महिलाओं का होता है, 10% रोल और अदर लोगों का होता है। उसमें पूरा का पूरा जिम्मा उन महिलाओं के हाथ में होता है। किचन का जितना भी सामान होता है, चाहे ऑयल ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, आटे ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, चाय पत्ती ले लीजिए, जो भी किचन का सामान होता है वो सब महिलाओं के हाथ में होता है। तो इसलिए आरसीएम बिजनेस हमारे लिए खास तौर से है। दूसरे नंबर पर आते हैं, बाथरूम में साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है, पुरुष भी उसको यूज करते हैं लेकिन कपड़े धोने का काम महिलाओं की जिम्मे होता है तो अधिकतर महिलाएं ही उसका प्रयोग करती हैं। आइए बेडरूम तक आते हैं। बेडशीट है, पीलो कवर है, पावदान है, बहुत से ऐसे घर में सजाने वाली चीज़ें, ये सब के सब महिलाओं के हाथ में होता है। आइए गेस्ट रूम में आते हैं, वहाँ भी बेड मिलेंगे, सोफा मिलेगा आपको, सजाने के और भी सारी जो चीज़ें होती हैं डेकोरेट करने को महिलाओं के हाथ में होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं सुबह से शाम तक 90% हम महिलाएं प्रयोग करते हैं, करवाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आरसीएम में है। अगर हम आरसीएम में आकर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियां कर रही हैं। क्या कोई बेनिफिट हुआ उनको प्रयोग करने से? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो आज सोचिएगा, समझिएगा। किचन से लेकर के बाथरूम तक, बेडरूम से लेके गेस्ट रूम तक, डाइनिंग टेबल तक पूरा का पूरा कब्जा यस अपना होता है। इसलिए हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि हम आरसीएम बिजनेस को क्यों करें। यस, तो हम अपनी पहचान के लिए कर सकते हैं। जहां हमारी पहचान दब चुकी है, बचपन में माँ बाप के नाम से जाने गए, भाई के नाम से जाने गए, शादी हुई पति के नाम से जाने गए, बाद में बच्चे हुए बच्चों के नाम से जाने गए, तो हमारा नाम क्यों रखा गया जब हमें कभी अपने नाम से बुलाया ही नहीं गया? हमें अपने नाम से कोई सम्मान ही नहीं मिलता, कोई पहचान ही नहीं मिलती, तो क्यों नाम रखा गया? अगर नाम है तो उसको सार्थक करना है, इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम मिल गया है जिसमें स्टेज मिलता है, जिसमें पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है, तो जरूर इस
सिस्टम को समझना चाहिए और महिलाओं को करना चाहिए, पार्ट टाइम में करना चाहिए, घर परिवार को बच्चों को देखते हुए करना चाहिए। मैं ये नहीं करती कि आप 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा घर से बाहर निकल करें, जब आपको मौका मिले तब करिए। जैसे ही आपको छुट्टी मिलती है, आपको लगता है रेस्ट करने का भी टाइम है, तो जरूर इस बिजनेस को करिए। आगे हम बात करते हैं पहचान। तो पहचान में आपको बताती हूँ कि मेरी माँ जो थी वो स्वास्थ्य विभाग में थी, और जब भी हम लोग उनके हॉस्पिटल जाते थे तो वहाँ पे सिस्टर लोग बात करती थी कि ये परमिला दीदी के बच्चे हैं, ये परमिला दीदी के हस्बैंड है। तो बचपन में बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरे समझ में आया कि माँ के नाम का एक पहचान था, लेकिन अपना पहचान खो रहा था। कहीं कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि दुनिया मेरे नाम को भी जाने। तो मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, और मेरा एक सपना है कि मेरे नाम से मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को जाना जाए मेरे नाम से कि यस मैं भी हूँ। तो ये एक पहचान आपको यहाँ पे मिल सकती है। और आगे मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं अपने पिताजी के साथ गई थी, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं बाहर आई तो मैंने देखा कुछ लोग मेरे पिताजी से बात कर रहे हैं, और वो यही बात कर रहे हैं कि क्या आप संध्या सिंह के पिता हैं? यस, बनारस में रहते हैं। तो जब ये लोगों ने कहा, उन्होंने कहा यस मैं संध्या सिंह का पिता हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वो बचपन के जो बातें थी वो अब सार्थक सिद्ध हो रही थी। तो जो सपने हैं आपके जो दब चुके हैं, उनको एक डायरी में नोट करिए, उनको सजाइए, उनको सजोइए, और इस आरसीएम बिजनेस के थ्रू उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। यस, मेरा एक सपना और भी था, आपके बहुत से सपने हो सकते हैं। मेरा एक सपना और था, बचपन में जब मैं पढ़ाई करती थी मैं देखती थी मेरे जो रिश्तेदार हैं या आसपास के लोग हैं तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें लगता था हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं हो सकती थी और वो सपने अंदर दबे हुए थे। धीरे 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 जब मैं बड़ी हुई और आरसीएम जब शादी ब्याह हुआ, आरसीएम बिजनेस जब सुनने का मौका मिला, तो मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं जिस भी शहर में रहूं उसमें सबसे टॉप की स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की मैं कोशिश करूँ। ये मेरा सपना था, लेकिन ऐसा पूरा हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही सिस्टम ये आया तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि इस सिस्टम से लोग 20,000 25,000 50,000 कमाते अगर हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें काम करके 10-20 हज़ार हम भी कमाएं और हम एक अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को दे सके, एक अच्छे से स्कूल में उनका एडमिशन करा सके। सिर्फ यही एक ध्येय लेकर के मैं आई थी। मुझे नहीं पता कि यहाँ सपने इतने बड़े बड़े पूरे होते हैं। वर्ल्ड टूर घूमने का मौका मिलता है, विदेश जाने का मौका मिलता है, हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता घूमने का मौका मिलता है, और यहाँ तक इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान भर में मैं घूम चुकी हूँ। ये सब सपने कहीं ना कहीं बचपन में बना रखे थे, पढ़ाई के दौरान बना रखे थे, लेकिन पारिवारिक चीज़ों में उलझते उलझते ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी बहनें मेरे पूरे हिंदुस्तान भर में इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, आप अपने उन सपनों को लिखिए। शुरू में आपको मजाक लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप लिख डालिए उन 10-20 जो भी सपने दबे हैं उनको जागर करिए और जागृत मन से बाहर निकालिए, और इस सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी बिजनेस को क्यों करना चाहिए, और भी मैं कारण बता सकती हूँ। सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं, इसमें से जो कारण भी अगर आपको रिलेट करता है आपसे संबंधित तो जरूर इस बिजनेस को करिएगा। और अगर इस जितने भी कारण मैं बता रही हूँ आपको अगर लगता है कि आप इनमें से कोई नहीं है तो आप मत सिस्टम को करिएगा। लेकिन अगर दिल में कहीं भी एक शब्द अगर आपको छुए तो जरूर इस सिस्टम को समझिएगा और तेजी से करना शुरू कर दीजिएगा। यस, आइए मैं बात करती हूँ महिलाओं पर। यस, हमें पहचान के साथ साथ सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है। हम महिलाएं अगर जान जाए कि एक ऐसा काम है जो हमारे कर लेने से, हमारे मेहनत करने से, हमारे 5 साल 10 साल इसमें टाइम दे देने से, थोड़ा सा सीख लेने से, समझ लेने से, अपना पूरा फोकस 5 साल इस सिस्टम में दे लेने से हमारे बच्चों का कैरियर सिक्योर हो सकता है, तो कौन माँ नहीं करना चाहेगी। कहा जाता है अगर परमात्मा की जगह अगर माँ को बैठा दिया जाए और उसके बच्चे के भविष्य को लिखने को कहा जाए तो माँ अपने बच्चे की झोली में एक भी दुख और दर्द नहीं डालेगी, एक भी परेशानियां नहीं डालेगी, हमेशा खुशियों भरा उसका जीवन चाहेगी, हमेशा उसको तरक्की देना चाहेगी, हमेशा उसके सपने पूरे होते हुए देखना चाहेगी, हमेशा उसके अच्छे संस्कार देना चाहेगी। ये उसके भविष्य में लिखा जाता है। मेरा मानना है कि अगर आप अपने बच्चों को ये सब देना चाहते हैं,
वहां परमात्मा तो हमें मौका नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये काम कर लेते हैं, इस सिस्टम को समझ जाते हैं, 5 साल 10 साल का टाइम अगर दे देते हैं, सीख के समझ के एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य सिक्योर हो सकता है। इस बिजनेस को वो और आगे ले जा सकते हैं, जहां हम छोड़ते हैं वहीं से हमारा बच्चा पकड़ के उस सिस्टम को आगे ले जा करके बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। आपने जो सपने अपने लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, वो आप पूरा कर सकते हैं और आपके बच्चा पूरा कर सकता है। यस, आप अपने किसी भी नॉमिनी बच्चे को आप इस बिजनेस को दे के जा सकते हैं, रहते हुए भी दे सकते हैं। और अगर माँ जान जाए, यस, जो कि 90% अपना पूरा का पूरा फोकस अपने बच्चे पे देती है, चाहे वो बचपन बच्चा पैदा हुआ तब से या उसके गर्भ में आया तब से, और ताउम्र जब तक वो जीती है तब तक उसका 90% रोल और फोकस अपने बच्चे पर होता है। चाहे वो बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी बड़ा हो चुका हो, कितना भी दूर हो उससे। और मेरा मानना है कि अगर ये कोई भी एक बात अगर आपके दिल के कोने में अगर टच करती है तो इस सिस्टम को जरूर करिएगा। यस, तो मैंने आपसे बात की, आरसीएम बिजनेस हमारे लिए बना है। यस, क्योंकि हम सारे प्रोडक्टों को यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि हमें यहाँ पहचान मिलती है। यस, हम अपने नाम को जाहिर कर सकते हैं, अपने नाम का मान सम्मान पा सकते हैं, वो ओहदा दिला सकते हैं अपने नाम को जो हमारी कई पीढ़ियों ने, हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया। वो नाम को हम पैदा करके इस दुनिया में जा सकते हैं कि जाने के कई वर्षों बाद भी लोग हमें याद करें, लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ के जाए, एक खूबसूरत सा बिजनेस, एक रोजगार दे करके जाए, एक अपनी पहचान बना करके जाए। और तीसरे नंबर पर आता है सिक्योरिटी, जहां हमें पता चल जाए कि यस, हमारे दिल के टुकड़े को हम जो काम करेंगे वो उसको मिलेगा, हम जो सम्मान पाएंगे वो मेरे बच्चे को मिलेगा, हम जो बीज बोएंगे उसका फल मेरे बच्चे को मिलेगा, और बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाएगा, कई पीढ़ियों तक जाएगा। तो हम इस काम को कर सकते हैं। और कारण ये आपने अगर चुन लिया तो बस एक काम करना शुरू कर दीजिए कि कैसे करना है। अगर एक कारण मिल गया तो कैसे करना है वो तो पता ही चल जाएगा। यस, और उसके लिए मात्र 6 काम करने हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, प्लान देने निकल जाइए। जब भी आपको मौका मिले किसी को बताने के लिए निकल चलिए। और क्या बताना है, सबसे पहले अपने 100% प्रोडक्टों को यूज करना है। कहीं भी कोई भी अपलाइन आपके घर में जाए या खुद आपकी आत्मा गवाही दे, घर में घुसते ही डोरमेट आपका खुद का आरसीएम का हो, आप गेस्ट रूम में गए चद्दर बिछी हुई आरसीएम का हो, आपके घर में बिस्किट है नमकीन है वो आरसीएम का हो, चाय की पत्ती हो मसाले वो आरसीएम का हो, घर में कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही वो आरसीएम का, यानी जो चीज़ें भी आरसीएम में आती हैं वो आप आरसीएम से लेते हैं, जो नहीं है वो मजबूरी है बाहर से लेना। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 100% प्रोडक्टों को यूजर हैं तो 90% सामान आपका आरसीएम से आ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है कि जब भी आपको मौका मिले, फुर्सत मिले काम करने से, बच्चों को देखने के बाद, काम करने के बाद, तो कुछ जानने वालों की लिस्ट बना लीजिए। उन लिस्टों पर बात करना शुरू कर दीजिए अपने अपलाइन से जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे बातचीत करिए और उनसे संपर्क करके लोगों को फॉलो करिए, लोगों को इनवाइट करिए जिन लोगों की लिस्ट बनाई है आपने, और अपने घर में एक होम मीटिंग रखिए, वहाँ पे प्लान शो करिए। प्लान शो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप चाहें तो 1 घंटा प्रैक्टिस करके इसको कुछ ही दिनों में सीख समझ सकती हैं, बहुत ही आसान है। और मेरा मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में इससे आसान तो कोई प्लान ही नहीं है, बहुत ही आसान है, सीधा सरल सुलभ, हर तरीके से आप समझ सकती हैं और लोगों को समझा सकती हैं। बहुत ही आसान प्लान है। अब लोगों को इनवाइट आप कर सकते हैं वहाँ पर प्लान दे करके, वहाँ पर प्रोडक्टों की जानकारी दे करके, लोगों से फिर बाद में उनसे फॉलो करिए कि कैसा लगा प्लान, कैसा लगा प्रोडक्ट। अगर लोग हाँ करते हैं तो उनको फिर ज्वाइन कराइए और फिर इन्हीं सब चीज़ों से स्टार्टअप करवाइए। बहुत ही आसान बिजनेस है, लेकिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे, बहुत ही सरल है, आसान।
कर सकते हैं। आप अगर हिंदुस्तान में पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस से अच्छा कोई भी आपको प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुपया सब कुछ मिलता है। मेरा मानना, मैंने आपको बताया कि मैं 5,000 10,000 के लिए आई थी, चलो एक्स्ट्रा आएगा तो बच्चों का अच्छे से फीस फार्म दे सकते हैं, लेकिन लाखों रुपया जब आता है, एक खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, तब लगता है कि इससे बढ़िया, इससे खूबसूरत और कहीं प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए नहीं बना है। सिर्फ थोड़ा सा आज आप अपने मन में विचार लाइए और सोच पैदा करिए कि क्या हमें इसको करना चाहिए। यस, और मेरा मानना है कि दिल से आवाज आएगी, अगर इतना खूबसूरत बिजनेस है तो जरूर करना चाहिए। चलिए फिर छोटी जानकारियों के साथ आपके बीच में आते हैं, नई नई जानकारियों के साथ, और सफलता आपके कदम चूमे। आज का दिन आपका मंगलमय हो। यस, सबका मंगल हो, खुशियों से भरा हो। तो जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।